बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में ये फैसला लिया है कि अब क्वारंटाइन सेंटर में देश के हर राज्य और हर जगह से आने वाले प्रवासी श्रमिकों की जगह मात्र 11 शहरों से ही आने वाले श्रमिकों को रखा जाएगा। और ये शहर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, सूरत, अहमदाबाद, पुणे, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा और बेंगलुरु है। ये फैसला राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के रैंडम सैंपल टेस्टिंग के परिणाम की समीक्षा के बाद लिया है। इनका मानना है कि इन 11 शहरों में से आने वाले प्रवासी श्रमिक ही कोरोना की चपेट में हैं या कहें कि वायरस कैरियर में है। वहीं अब जहां इन शहरों से आने वाले लोगों का प्रखंड स्तरीय कैंपों में रखा जाएगा या पंचायत भवनों में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा सकता है, जबकि देश के बाकी शहरों से आने वाले प्रवासियों को रजिस्ट्रेशन तो जरूर कराना होगा, लेकिन उनके लिए आप होम क्वारंटाइन की व्यवस्था लागू की गई है। बिहार के शेखपुरा के विधायक रणधीर कुमार सोनी पर प्रवासी श्रमिकों ने सवालों की बौछार करके उन्हें निरुत्तर कर दिया। एक गांव में क्वारंटाइन सेंटर पहुंचे विधायकों से मजदूरों ने रोजगार की मांग की। उन्होंने विधायक से कहा कि रोजगार यही मिले तो कोई बाहर क्यों जाएगा। लॉकडाउन के दौरान बिहार के इन प्रवासी श्रमिकों को अन्य राज्यों से लाकर क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। बिहार के शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र के जनता दल यूनाइटेड के विधायक रणधीर कुमार सोनी अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक चांदी नामक गांव के क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचे थे। जब वहां प्रवासी श्रमिकों ने उनसे काम की मांग की तो उन्होंने अपने अलग अंदाज में कहा, जो बाप तुमको जन्म दिया है वो क्या तुमको रोजगार दिया। प्रवासी श्रमिकों ने विधायक रणधीर कुमार से कहा कि बिहार में हर जगह रोजगार की सुविधा होनी चाहिए ताकि किसी को बाहर न जाना पड़े। प्रशासन चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन क्वारंटाइन सेंटरों से लगातार कुव्यवस्था की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो जिला प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रही हैं। शुक्रवार को जिले के 2 क्वारंटाइन सेंटर से वायरल हुए वीडियो जिला प्रशासन की पोल खोलने के लिए काफी है। बलिया अनुमंडल के दूर जमापुर के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों ने प्रशासन पर समय से भोजन नहीं देने का आरोप लगाया है। साथ ही थाली बजाकर अपना विरोध प्रदर्शन भी किया। आलम यह है कि लोग अब भोजन करने से भी कतराते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ लोगों का कहना है कि अगर उन्हें घर से खाना नहीं आएगा तो वो लोग भूखे ही रह जाएंगे। इस दौरान क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों से उनके परिजनों का मिलना भी लगातार जारी है। जहां एक तरफ कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश लड़ रहा है, वहीं अभी तक इस बीमारी से लड़ने के लिए कोई सटीक दवा इजाद नहीं हो पाई है। लेकिन पटना सिटी के रहने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर BM दास ने दावा किया है कि कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति को होम्योपैथिक दवा से ठीक कर दिया जाएगा और दवा इजाद कर लिया है, बस सरकारी मंजूरी की जरूरत है। वहीं उन्होंने इस दावे को अप्रूवल के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मेल किया है, लेकिन उन्हें अभी तक कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। वहीं डॉक्टर ने दावा किया है कि इस दवा को खाने से कोविड-19 के मरीज जल्द ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा ये दवा उन्होंने अपने रिसर्च लैबोरेटरी में बनाई है और कोविड-19 से मिले जुले सिस्टम वाले मरीज पे उन्हें दवा प्रयोग किया है तो पाया कि वो जल्द ठीक हो गए। उसके बाद WHO, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग को मेल किया गया है। सर, ये दवा जो है कोविड-19 के लिए स्पेशल इस पर रिसर्च की गई है और ये होम्योपैथिक मेथड के द्वारा बनाई गई दवा है। जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया में बताई गई है उसके आधार पर दवा तैयार की गई है और इस दवा का रिसर्च हमने करीबन 1.5 महीने से लगातार इस पर काम कर रहा हूँ। जब से पहला लॉकडाउन 22 तारीख को हुई थी, उसी समय से मैं इस दवा पर रिसर्च कर रहा हूँ और इस रिसर्च के दौरान हमने बहुत सारे मेडिसिन पर स्टडी किया और स्टडी में जब हमने पाया कि किसी में ऐसा सिम्टम मुझे नहीं मिल पा रहा था, तो मेरे दिमाग में एक मेडिसिन का आइडिया आया और उस मेडिसिन पर हमने पूरी तरह से रिसर्च किया, जो कि एकदम बिल्कुल ही नई दवा है। और इस दवा का रिसर्च सबसे पहले होम्योपैथिक फार्माकोपिया के बाद बनाने के बाद होम्योपैथिक दवाई को यूज किया गया और वो पहली जो यूज की गई वो माइस पर यूज की गई और माइस को 7 दिनों तक ऑब्जर्वेशन में रखा और मैंने जो रिसर्च पाया वो माइस पर दवा देने के बाद जो मुझे रिजल्ट मिले वो बाकी में वो बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिले और वो करीब 70% जो सिम्टम मिले उस सब्जेक्ट पर वो कोरोना वायरस से मिलता जुलता पेशेंट का सिम्टम मिला। और इस मेडिसिन को देने के बाद उसे फिर से पुनः ठीक भी किया गया उस सब्जेक्ट को और मैंने पाया कि यह दवा लंग्स पर, रिस्पायरेटरी सिस्टम पर बहुत ही अच्छा इफेक्टिव है और साथ साथ कोविड के जितने सिम्टम आते हैं जैसे फीवर आना, गले में दर्द होना, सर्दी खांसी, ये सिम्टम पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और उसके बाद मैंने कई ऐसे सस्पेक्टेड पेशेंट जिसके कोविड-19 से मिलते जुलते सिम्टम थे, वैसे पेशेंट पर इस दवा की इस्तेमाल की गई जिसमें रिजल्ट बहुत ही मिरेकल्स मिले। और मेरा मानना है कि यह दवा जो है बहुत ही इफेक्टिव दवा है जो कोविड-19 पर दिया जा सकता है, प्रिवेंटिव के रूप में भी दे सकते हैं और इसे ठीक करने के रूप में दें। जैसा कि हमने अभी तक पाया वैसे पेशेंट जो सस्पेक्टेड पेशेंट मिले वैसे पेशेंट पर मैंने इस दवा को 3 से 4 दिनों पर देने के बाद पूरी तरह से वो पेशेंट ठीक हो गए और इसे प्रिवेंटिव के रूप में करीबन मैंने 300 से 400 पेशेंट को दे चुका हूँ
और सारे पेशेंट का मैंने स्टडी किया, उसमें अभी तक किसी भी पेशेंट को इस तरह का कोई भी सिम्टम क्रिएट नहीं हुआ।